मान जाए। लेकिन अगस्त्य जी के यहां भी उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लौटते समय शंकर भगवान राम जी को प्रणाम कर रहे थे। लीला में भगवान राम सीता जी की खोज में थे। वहां सती को भ्रम हुआ। और सती के भ्रम को दूर करने के लिए शंकर भगवान ने बहुत कथा सुनाई। लेकिन सती की समझ में बात नहीं आई। राम जी की परीक्षा करने चली गईं, लौट करके आई हार करके, और शंकर भगवान से झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तब शंकर देखे हो धरि ध्याना, तब शंकर देखे हो धरि ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, शंकर भगवान ने ध्यान लगा करके देख लिया जो सती ने चरित्र किया था। सती का परित्याग कर दिया और शंकर भगवान अपनी समाधि में चले गए। बहुत हजारों वर्ष बाद समाधि खुली। सती ने पूछने की कोशिश की। भगवान फिर कथा सुनाने लगे। अचानक ऊपर से विमान जा रहे थे। सती ने पूछा ये कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ, वहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमारे कारण तुम भी विश्रादी हैं, तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया। बोले मैं तो जाऊंगी, मेरे तो पिता हैं। बोले चली जाओ, नहीं मानती। वैसे तो जदपि विरोध मान जह कोई, जहां गए कल्याण न होई। सती जी गई, वहां शिव का अपमान देखा, कोई आसन नहीं देखा, तो और
क्रोधित हो गई, अपने शरीर को भस्म कर दिया। दूसरा शरीर सती ने पार्वती के रूप में पर्वत के यहाँ, हिमाचल के यहाँ लिया। फिर तपस्या करी, दोबारा तपस्या करके फिर देवों के देव महादेव को पाने के लिए, लेकिन वहाँ भी ऋषि मुनि परीक्षा करने के लिए गए हैं और उनसे कहा कि तुम क्या कर रही हो ये? बोले मैं तुम्हें क्या समझाऊं कि मैं क्या कर रही हूं। उन्होंने कहा पागल हो गई हो तुम, अरे ऐसे नंगे भूखे उघाड़े को, भिखमंगे को तो कोई फ्री में भी नहीं ले और तुम उसके लिए तपस्या कर रही हो। सती ने, पार्वती ने कहा कि भगवान वो जैसा भी है ना वो मेरा है, मैंने उसे अपना माना है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरं शंभो नत रहं कुमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरं शंभो नत रहो कुंवारी। हे ऋषि मुनियों, आप जाओ अपना काम करो। यदि आपने पहले मुझसे कुछ कहा होता तो मेरी समझ में भी आती, लेकिन अब मेरी समझ में आने वाली नहीं है। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। भैया ऋषि मुनियों ने परीक्षा करके भगवान को बताया कि यह पक्की बात है, श्रद्धा पक्की है, प्रेम पक्का है। लगाव पक्का है यहां। तब फिर शंकर भगवान ने दोबारा से पार्वती को अपनाया है।